नमस्कार दोस्तों। आज बात कर लेते हैं लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में जो पंजाब गवर्नमेंट ने रिवाइज करी है और कैबिनेट से अप्रूवल आ चुका है। दोस्तों ये पॉलिसी नई तो नहीं है, पुरानी पॉलिसी है, लेकिन कभी भी इसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा ही नहीं गया। लेकिन जो प्रेजेंट पंजाब गवर्नमेंट है उसने इसको बहुत ही अच्छी तरह से रिफाइन किया है, बल्कि इसको बहुत ही फ़ायदे का सौदा बना दिया है जिमींदारों के लिए, लैंड ओनर्स के लिए। जैसे कि पहले जो पॉलिसी थी लैंड पूलिंग में, उसमें 1000 गज का आपको रेजिडेंशियल प्लॉट दिया जाता था और 200 गज का जो है वो कमर्शियल स्पेस दिया जाता था अगर आपके पास 1 एकड़ है, जो आप गवर्नमेंट को देते थे। लेकिन अभी इन्होंने बदल के ये कर दिया कि जो तो आर जोन है उसमें ये गज तो सेम रहेंगे, लेकिन उसके साथ इन्होंने ऐड कर दिया 30,000 रुपीज़ पर मंथ टिल आपको आपकी लैंड डेवलप करके नहीं देती सरकार। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि कमर्शियल स्पेस अगर है, कमर्शियल मास्टर प्लान के मुताबिक अगर आपके जो ज़मीन है वो कमर्शियल जोन में फॉल करती है, तो आपको 800 गज का जो है प्लॉट दिया जाएगा 1 एकड़ की एवज में। अब दोस्तों जैसे कि 87 मोहाली की बात करें, जहां पर 200 गज का जो कमर्शियल प्लॉट है उसकी वैल्यू कम से कम 15 करोड़ रुपए है, तो उस हिसाब से 87 की जो ज़मीन का रेट अभी पहले 12 करोड़ रुपए एकड़ जा रहा था, आज वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, लेकिन उससे भी आगे जाएगा। क्योंकि आप लगाएं कि आपको वो 60 करोड़ वैल्यू पे गवर्नमेंट आपको डेवलप करके दे रही है। और सिमिलरली आपका अगर इंडस्ट्रियल जोन में फॉल करता है, तब भी आपको जो गवर्नमेंट दे रही है वो दे रही है 1000 गज का इंडस्ट्रियल प्लॉट और 300 गज का रेजिडेंशियल और 100 गज का कमर्शियल। जैसे कि मोहाली के अंदर अगर मैं बात करूं, जो जितना भी मानकपुर टंगोरी एरिया है जहां पर गवर्नमेंट ने ये प्लान करा है इंडस्ट्रियल पार्क लेके आ रहे हैं, तो वहां पर किसानों के रेट रातों रात जो है ज़मीनों के जो है वो डबल हो गए हैं और किसानों के चेहरों पे खुशी का माहौल है। और अगर आपकी कहीं एग्रीकल्चर जोन में लैंड फॉल करती है और वहाँ पर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल जोन लेके आती है, तब भी दोस्तों आपको 1 एकड़ की एवज में 1600 गज का इंडस्ट्रियल प्लॉट देने का वादा कर रही है पंजाब सरकार। तो ये बहुत ही विन विन सिचुएशन है किसानों के लिए। और जी हाँ, जैसा पहले होता था कि किसान जो है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बिल्डर्स को अपनी ज़मीन बेचते थे, तो उसकी एक तो प्राइस कम मिलता था और दूसरा ये भी गारंटी नहीं होती थी कि वो टाइम शुदा जो वो एग्रीमेंट करते थे उस मुताबिक वो पेमेंट करते थे या नहीं। और ज़्यादातर ऐसे केसेस जो है वो लिटिगेशन में चले जाते थे। सालों साल बाद किसान को ज़मीन से अपना हाथ धोना पड़ता था, लेकिन बहुत ही जो मार्केट वैल्यू होती थी उससे भी बहुत कम जो उसको रेट मिल पाता था। लेकिन ये सारी समस्याओं का अब हल हो जाएगा। और दूसरी तरफ अब मेरा ख्याल है कि इलीगल कॉलोनियों के ऊपर भी ये नकाब कसा जाएगा, क्योंकि किसान जो है वो हमेशा अपनी ज़मीन जो है वो सरकार को ही देना पसंद करेंगे। और ये भी बता दूं साथ साथ कि लोगों का भरोसा जो गमाडा, गलाडा और इस तरह की गवर्नमेंट एजेंसीज पे है वो कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू प्राइवेट बिल्डर्स के। इसीलिए यही कारण है कि अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट द्वारा सेक्टर्स हैं वो हमेशा ही प्रीमियम रेट एंजॉय करते हैं कंपेयर टू प्राइवेट बिल्डर्स। और इसमें प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट बिल्डर्स को भी मैं लॉन्ग रन में कहूँगा कि उनको भी कोई लॉस नहीं होगा। क्योंकि क्या हो रहा था कि जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन लेने जाते थे कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में, तो एक किसान जो होता था वो देने को तैयार था ज़मीन, नेक्स्ट जो है वो नहीं देता था, तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी डेवलपमेंट में। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि जहाँ पर भी गवर्नमेंट का प्लान आएगा तो हर एक कोई किसान जो है वो उससे साथ जुड़ना चाहेगा, क्योंकि कोई इसमें जो ना पसंद करे भी ना देना चाहे ज़मीन, तो उसको कोई लॉन्ग रन में फ़ायदा नहीं होना है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता था कि आप अड़ जाओ तो हम बाद में रेट जो है अपने मुंह मुताबिक मांग सकते हैं, लेकिन क्योंकि उस केस में भी आपको तो ज़मीन उतनी मिलनी है, तो क्यों ना सबसे पहले दी जाए। तो ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होगी। और जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं
वो सरकार से सीधा ज़मीन ले पाएंगे, डेवलप्ड लैंड ले पाएंगे, और जो जो मैं कहूँगा कि एक्स्ट्रा डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब बाहर से सीवरेज का लिंक या पानी का लिंक, इस तरह जो है वो गवर्नमेंट एक बड़ी सड़कें जो है गवर्नमेंट पूरी तरह डेवलप करके वो प्राइवेट डेवलपर को भी एक चंक देंगी, तो उसमें वो अपना काम कर सकता है, जैसे कि नोएडा वगैरह केसेस में हुआ। अब जो लोग इस नीति का विरोध कर रहे थे, गलत प्रचार कर रहे थे, उनके लिए मैं कहता हूं कि ये पॉलिसी बहुत पुरानी है, और ये पॉलिसी एक अर्बन डेवलपमेंट को जो है एक नया रूप देने वाली है, और बहुत ही इनोवेटिव मैं कहूँगा ये पंजाब सरकार की पहल है। ऐसा बहुत देर से चाहिए था, क्योंकि हमने पिछले कई सालों में देखा है कि जो ज़मीन बेचने वाला होता था उसको उसका जो हक का पैसा है वो नहीं मिलता था, लिटिगेशन होती थी, या फिर मैं कहूँगा कि अंडर डेवलप्ड कॉलोनीज़ या जिसको इलीगल कॉलोनीज़ आप कहते हैं, वो उसकी समस्या क्रिएट हो रही थी। मैं कहूँगा कि स्लम डेवलपमेंट ज़्यादा था, बजाय कि ऑर्गेनाइज्ड वे में जो अर्बनाइजेशन होनी चाहिए उसकी कमी थी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का हल जो है पंजाब सरकार ने सिर्फ एक ही पॉलिसी से कर दिया है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अगर वो किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिसीज सारे पूरे पंजाब में हर एक जगह नहीं है। ये वहाँ पर हैं जहाँ पे अर्बनाइज्ड प्लानिंग करी गई है। मास्टर प्लान उन्होंने नहीं बनाए, पिछली सरकारों ने ही मास्टर प्लान बनाए, लेकिन उससे आगे उन्होंने किया ही नहीं। वो उन्होंने उन मास्टर प्लान्स को जमीन पे उतारने की कोशिश ही नहीं करी। जितनी बड़ी बड़ी सड़कें बीच में प्लान करी, जो कि नेसेसिटी है आज के शहरों में चौड़ी सड़कों की, वो कभी भी वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर्स ने या फिर लोकल बॉडीज, लोकल कमेटीज ने रिश्वतें ले लेके उनको जो है अलग जगह पे पासिंग कर दी। जहाँ पे पासिंग नहीं भी हुई वहाँ से धक्के से इलीगल कॉलोनी क्रिएट कर दी गई, इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई बिना किसी मैप अप्रूवल के। तो ये सारी समस्याओं का जो हल है वो इस समय मुझे नज़र आता है इस पॉलिसी से, और इसमें किसानों का और पब्लिक का और इवन प्राइवेट बिल्डर्स का, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, सबका फ़ायदा है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट भी इसमें से बहुत बड़ा जो रेवेन्यू क्रिएट कर पाएगी, ताकि स्टेट की डेवलपमेंट के लिए वो कहीं से पैसा लेके आ सके। और इसके साथ साथ मैं पंजाब गवर्नमेंट को या जो भी है, अगर मेरा मैसेज पहुंचता है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इलीगल कॉलोनीज का मसला 2012 से शुरू हुआ है, और कितनी ही सरकारें आई और गई, और अभी भी वो है जो है उसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। उसको एक बार में एमनेस्टी पॉलिसी एक ऐसी लेके आनी पड़ेगी जिसके तहत जो भी कॉलोनियाँ कट चुकी हैं, अब कॉलोनियाँ कट चुकी हैं मतलब जिस चंक में, जमीन के चंक में अगर 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा प्लॉट बिक चुके हैं, तो उसको उस कैटेगरी में डाला जाए, और उन कॉलोनीज को एज सच ही पास किया जाए। ना तो वहाँ पे रजिस्ट्री पे कोई रोक आए, ना वहाँ पे नक्शे पासिंग में प्रॉब्लम आए, क्योंकि वो जैसा प्लान हो चुका है उसको हमें ऐसा ही चलना पड़ेगा। अदरवाइज हम उसको अगर आज सोचें कि हम वहाँ पर बिल्डिंग्स गिरा देंगे या रोक के रखेंगे, तो वो वहाँ पर जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है, गरीब लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो वो पैसा भी स्ट्रक रहेगा, उनकी लाइफ एक तरह से हेल्प बनी रहेगी। और दूसरी तरफ जो अभी वो अल्टरनेटिव मेथड्स, यानी कि बिना नक्शा पास कराए मकान बनाना, या फिर वो रिश्वत दे के रजिस्ट्री कराना, या रिश्वतें दे के भारी भारी रिश्वतें दे के नक्शा पास करवाना, इस तरह की जो वो जद्दोजहद में फंसे हुए हैं, उसका निपटारा करना ज़रूरी है। क्योंकि जो गलती हो चुकी है उसको हम आगे के लिए ठीक कर सकते हैं, पिछले को एज सच वो करके, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने करा, दिल्ली गवर्नमेंट में हुआ, बहुत से स्टेटों में हुआ, उड़ीसा में हुआ। तो ये इस चीज़ पे लोगों को जो है मैं कहूँगा राहत देने का टाइम आ चुका है। वो किसी न किसी तरीके से नई पॉलिसी लेके आए, थोड़ा सा सरचार्ज लगाएं। पहले वाली रेगुलराइजेशन पॉलिसीज फेल होने का रीज़न ये था कि एक चार्जेस बहुत ज़्यादा थे,
और दूसरा वो प्रोसेस बड़ा लेंथी था पास कराने का, और इतनी सारी रिश्वतखोरी कि इस इन पिछली जितनी भी स्कीम्स थी रेगुलराइजेशन के लिए या लीगलाइज करने के जो भी तरीके दिए गए सरकार द्वारा, वो फेल हुए हैं। तो उनके बहुत से कारण हैं। उन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी पॉलिसी कि हर किसी का जो मकान है या प्लॉट है या अभी अनसोल्ड प्लॉटिंग भी है बिल्डर उन इलीगल कॉलोनाइजर के पास, उसको भी जो बेचना जो है अलाउ किया जाए, ताकि वो पैसा जो स्ट्रकअप है वो वापस इस प्रॉपर्टी बिजनेस में लाया जा सके। और जाते जाते ये कहूँगा कि ये जो कदम उठाया गया है, इससे पंजाब के अंदर, क्योंकि जब से इलीगल कॉलोनीज पे रोक लगी है तब से लगभग प्रॉपर्टी बिजनेस जो है वो रुक चुका था। लेकिन अब जैसे ओवरऑल नए तरीके से ये डेवलपमेंट होना शुरू होगा तो पूरे पंजाब के अंदर रियल एस्टेट में तेजी आना तय है। तो इसी के साथ दोस्तों फिर कभी किसी और वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।